ससुराल टूटा होना चाहिए पार्ट 2। तो आपने पिछले भाग में देखा कि दिशा के ससुराल में सब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन फिर से अचानक गड़बड़ी शुरू हो गई थी। सासू माँ क्या हुआ, बताइए ना, आप दिशा को ऐसे क्यों डांट रही हैं? हाँ माया, बताओ क्या हुआ, आखिर बात क्या है? अभी तो बड़ी मुश्किल से घर में खुशी आई थी और फिर से वही सब शुरू हो गया। माँ बोलिए। बात यहाँ पर बोलने की नहीं है, बात यह है कि अभी तक ये सुधरी नहीं। माँ किसी ने आपसे कुछ कहा है क्या? अरे क्या फर्क पड़ता है किसी ने मुझसे कुछ कहा हो या ना कहा हो, लेकिन ये हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ी क्यों करती रहती है। मैं तो परेशान हो गई हूँ इससे। माँ जी कोई गलती हो गई है तो माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। अरे कितनी बार माफ करूँ तुझे? अब हट यहाँ से, जाने दे मुझे। माँ जी। आज माया देवी बहुत गुस्से में थी, इतने गुस्से में कि घर वालों ने माया देवी को इससे पहले कभी भी इतने गुस्से में नहीं देखा था। दिशा को अपनी बहुत बेइज्जती महसूस होती है और वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। वहीं उसका पति भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। दिशा तुम मत रो, सब ठीक हो जाएगा। इस दिन सब कुछ ठीक तो हो रहा था, लेकिन अब ये फिर से क्यों हो रहा है? मैंने तो इस बार कोई गलती भी नहीं की। बताओ हितेन, इस बार मेरी क्या गलती थी जो सासू माँ ने सबके सामने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया? वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मम्मी ऐसा क्यों कर रही है। दिशा तुम चिंता मत करो, मैं थोड़ी देर बाद मम्मी के पास जाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि आखिर बात क्या है। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, हम सब हैं ना। चलो अपने आंसू पोंछो। हितेन थोड़ी देर बाद अपनी माँ के पास जाता है और उनसे बार बार यही पूछता है कि आखिर उन्होंने दिशा के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया, लेकिन माया देवी तो कुछ बोलने को तैयार ही नहीं थी। माँ मैं आपसे कितनी बार पूछ चुका हूँ, बताइए ना माँ प्लीज़, आखिर हुआ क्या था? किसी ने आपसे कुछ कहा है क्या? हाँ माँ बोलिए ना, अब कुछ बोल क्यों नहीं रही है? अगर आप हमें बताएंगे नहीं कि हुआ क्या है तो हम लोग कैसे समझ सकेंगे कि उस चीज़ को सही कैसे किया जाए? तुम दोनों को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं हुआ है। यह हमारे सास और बहू के बीच की बात है, इसलिए तुम दोनों को बीच में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम दोनों अपने कमरे में जाओ, मुझे ज़रा काम है। लेकिन माँ। अरे बहुत देर से तुम लोग कुछ ना कुछ बोले जा रहे हो और मैं सुन रही हूँ। अब एक और लफ्ज़ नहीं सुनना चाहती मैं, जाओ यहाँ से, मुझे कुछ काम है, कहा ना मैंने। ठीक है माँ, हम दोनों जा रहे हैं, लेकिन प्लीज़ माँ मैं यही कहूँगा, अगर आपसे किसी ने कुछ कहा है तो प्लीज़ आप उस इंसान की बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। कितनी बार बोला, मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा, अब जाओ तुम लोग। दोनों भाई माया के कमरे से चले जाते हैं। भैया मम्मी की बातों से पता चल रहा है कि किसी ने कुछ तो कहा है, लेकिन अब ये सब कौन कर सकता है?